हाय एवरीवन। है ना। चलो आज हम फिर मिले हैं टू डिस्कस इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बायोमोलिक्यूल्स। अब क्या डिस्कस करने वाले हम इसमें ये देखते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन प्लस turn the notifications to all in order to stay tuned to Vedantu Neat Made Easy. नेक्स्ट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है इन ऑर्डर टू गेट ऑल पीडीएफ नोट्स। हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 मार्च। 120 सेशंस में पूरा सिलेबस खत्म होगा आपका, है ना। एंड व्हाट आर यू सपोज टू रिमेंबर, क्रैश कोर्स के लिए हमारा कूपन कोड होगा BMCC, सो दैट इंस्टेड ऑफ 10,000 आपको वो 8,000 में आएगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना है और टेस्ट सीरीज लेना है तो आप अप्लाई करोगे कूपन कोड नोन एज BMCC और आपका क्रैश कोर्स के बदले टेस्ट सीरीज जो 2499 का था वो आएगा 1999 में। Plus students, very important announcement, we are having all India mock test on 14th March and 21st March, so please register for the all India mock test. We are discussing 4 major biomolecules for now. Coming to the point, सेल में हमको क्या मिलेगा, तो हमने बोला हमारे सेल में हमको मिलेगा 4 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यही चार के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर को बोलोगे पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड दो टाइप के। अगर सारे मोनोमर सेम है तो आप बोलोगे होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर अलग अलग मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर से अगर वो बना है तो बोलोगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास एग्जांपल्स आएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन एंड काइटिन। नाउ सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये तीनों का जो मोनोमर होगा वो होगा ग्लूकोज, मतलब ये तीनों तीन ग्लूकोज के पॉलीमर्स है। सेल्यूलोज जो रहेगा वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, स्टार्च हेलिकल होगा, और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड पॉलीमर रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट, इन्यूलिन का जो मोनोमर रहेगा वो होगा हमारे पास फ्रक्टोज, एंड काइटिन के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर नोन एज N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। सो रिवाइज कर ले, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन तीनों पॉलीमर्स है, इनके मोनोमर को बोलोगे ग्लूकोज। इन्यूलिन का मोनोमर होगा फ्रक्टोज एंड काइटिन का मोनोमर होगा N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड के दो एग्जांपल्स, एक होगा हेपेरिन और एक होगा हेमीसेल्यूलोज। व्हेनेवर वी कंसीडर पॉलीसैकेराइड तो मोनोसैकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, तब जाके बनेगा पॉलीसैकेराइड। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल ऑलवेज हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट, फिर हमने बोला सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इस अर्थ पे कौन सा होगा, तो स्टार मार्क करके डाला है हमने सेल्यूलोज। नेक्स्ट, इफ आई कंसिडर प्रोटीन, मोनोमेरिक यूनिट को हम बोलेंगे अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड का सीधा लंबा सा चेन था विथ ओनली एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड तो आप उसको बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ अगर अलोंग विथ पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और वो अगर हेलिकल फॉर्म में है तो बोलोगे अल्फा हेलिक्स, जहां राइट हैंडेड हेलिक्स मिलेगा, और अगर जिगजैग पैटर्न में है तो उसको बोलोगे बीटा प्लीटेड शीट। ये दोनों हमारे पास बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर लूजली अरेंज होंगे एंड उसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड भी था, हाइड्रोजन बॉन्ड भी था, और उसके साथ साथ वी विल हैव सल्फर सल्फर बॉन्ड ऑल्सो नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड, तब जाके आप उसको बोलोगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। रिमेंबर, टर्शियरी स्ट्रक्चर हमेशा लूजली होगा एंड इसीलिए ये हमको मेजॉरिटी एंजाइम्स में दिखेगा। लास्ट, अगर वो एकदम टाइटली बाउंड रहेगा विथ पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड बॉन्ड और साथ में कुछ एडिशनल बॉन्ड्स रहेंगे, लाइक क्या एडिशनल बॉन्ड होगा, तो हमने बोला हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, और उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो हैव आयोनिक बॉन्ड्स। अगर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बॉन्ड्स प्रेजेंट थे और वो बहुत ज्यादा टाइट स्ट्रक्चर था तो आप उसको बोलते हो टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल जाता है हीमोग्लोबिन विच हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा।
प्रोटीन्स के बाद हमारे पास आएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नोन एज रुबिस्को. ऑल्दो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, लेकिन पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन अगर कोई है दैट इज रुबिस्को. रुबिस्को के बाद हमारे पास आएगा कोलाजन. कोलाजन इज ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, लेकिन पूरे अर्थ पे नहीं, सिर्फ एनिमल वर्ल्ड में. नेक्स्ट, जितने भी हमको एंजाइम्स दिखते हैं ना, उसके मेजॉरिटी एंजाइम्स कौन होते हैं? प्रोटीन. जो बचे कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम, और वो किससे बने होंगे? दे आर मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन के बाद आता है हमारे पास लिपिड्स. लिपिड्स जनरली पॉलीमर नहीं होता है, उसमें दो मोनोमेरिक यूनिट होता है एंड दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. लिपिड्स का जो फैटी एसिड होता है उसका फॉर्मूला जाता है RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड उसका फंक्शनल ग्रुप होगा विथ R ग्रुप विच इज अल्काइल ग्रुप, जिसमें R का वैल्यू 1 से 19 कार्बन के बीच में कुछ भी हो सकता है. फिर हमने बोला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बॉन्ड बनना जरूरी है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड. इफ देयर इज वन ग्लिसरॉल एंड वन फैटी एसिड तो बनेगा मोनोग्लिसराइड. अगर एक ग्लिसरॉल था, दो फैटी एसिड्स थे तो बनेगा डाइग्लिसराइड. अगर एक ग्लिसरॉल था, तीन फैटी एसिड थे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड. लिपिड का एक डेरिवेटिव होता है जिसको हम बोलते हैं डिराइव लिपिड नोन एज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिराइव लिपिड. हाउ टू आइडेंटिफाई द कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर? इट इज अ स्टेरॉइड, तो उसके पास स्टेरॉइड के 1, 2, 3 एंड 4 इंटरलॉकिंग रिंग वाला स्ट्रक्चर होना जरूरी था. लिपिड के बाद हमारे पास आएगा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, डीएनए एंड आरएनए. दोनों भी केस में इनके मोनोमर्स होंगे न्यूक्लियोटाइड विच इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप. शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड रहेगा एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. शुगर और फॉस्फेट के बीच में भी बॉन्ड होगा एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड. दिस न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म अ पॉलीमर बाय फॉर्मिंग डायस्टर बॉन्ड और बनेगा डीएनए या फिर आरएनए. डीएनए एंड आरएनए के बेसिक डिफरेंसेस. डीएनए हमको न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड में मिलेगा, बट आरएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है. DNA will contain A, T, G, C as sugar, as nitrogen base, whereas RNA will contain U, G, C and A as nitrogen base. DNA का शुगर होगा डीऑक्सीराइबोस, RNA का शुगर होगा राइबोस. DNA में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा मेजॉरिटी टाइम्स, जबकि RNA मेजॉरिटी टाइम्स सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. DNA कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, जबकि RNA DNA से बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जबकि आरएनए हमारे केस में, नॉन जेनेटिक आरएनए के केस में, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. And that is all about DNA and RNA and 4 important biomolecules present inside our cell. Bye everyone.